दोस्तों फाइनली महिंद्रा विजन एस अपनी टेस्टिंग के लास्ट फेज में पहुंच चुकी है, जिसका मतलब है कि महिंद्रा ने एक प्रोडक्शन रेडी मॉडल को अब फाइनल स्टेज की टेस्टिंग के लिए रवाना कर दिया है। और इतिहास गवाह है, जब जब कोई गाड़ी टेस्ट हुई है तब तक उसके स्पाई शॉट्स हमारे पास तो आए ही हैं। तो चलो आज जानते हैं महिंद्रा विजन एस के प्रोडक्शन रेडी वर्जन में क्या क्या नया, क्या क्या खास स्पॉट हुआ है। लेकिन दोस्तों वो सब देखने से पहले आज का सवाल है आपके सामने। तो भाई क्या आप सिर्फ इस वीडियो क्लिप को देख करके पहचान सकते हो कि यह किस गाड़ी के टेल लैंप्स हैं? अब अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि सबसे पहले आने वाली सही कमेंट को 24 घंटे बाद लाइफ टाइम के लिए पिन कर दिया जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये है महिंद्रा विजन एस का प्रोडक्शन रेडी मॉडल, जिसे स्पॉट किया है टॉर्की भाई ने। सो थैंक यू सो मच ब्रदर इतने एक्सक्लूसिव अपडेट्स शेयर करने के लिए। अब जरा देख लेते हैं दोस्तों कि इस वीडियो में एक्सक्लूसिव है क्या। तो सबसे पहले अगर आप गाड़ी का फ्रंट फेशिया देखोगे तो ये हमें कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा अलग नजर आ रहा है। तो गारंटेड श्योर कि अब की बार महिंद्रा जो गाड़ी लॉन्च करने वाला है वो कॉन्सेप्ट से थोड़ी ज्यादा अलग रहेगी, जो कि शायद महिंद्रा को मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी को अलग अलग एंगल से देखोगे तो आपको महिंद्रा की बाकी गाड़ियों की झलक देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल फ्रंट में अगर आप लोग देखोगे तो थार रॉक्स के बेस मॉडल वाले हेडलैम्प्स नजर आ रहे हैं, जिसमें कि DRL ग्लो नहीं करते हैं, सिंगल प्रोजेक्टर आपको मिलता है एंड LED लाइट मिलती है। साइड में ये जो बॉक्सी सा डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है, ये आपको याद दिलाएगा बोलेरो नियो की, जिसके ऊपर आपको 7XO वाले फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। स्कॉर्पियो एन में मिलने वाले सेम ओआरवीएम्स मिलते हैं, जिसके नीचे कोई कैमरा की प्लेसमेंट भी नहीं रखी गई है। और तो और यहाँ पर ये जो अलॉय व्हील्स आपको नजर आ रही हैं, ये वही सेम अलॉय व्हील्स हैं जो कि पहले 700 के अंदर ऑफर किए जाते थे विद द सेम प्रोफाइल। एंड जो रियर प्रोफाइल है, यहाँ पर साइडवेज ऑपरेटेड टेलगेट आपको मिलता है, ठीक बोलेरो नियो की तरह। बोलेरो नियो की तरह ही टेलगेट के ऊपर आपको स्पेयर व्हील मिलेगा एंड स्पेयर व्हील के सेंटर में आपको ये जो कैमरा मिलता है, सेम पार्ट शेयरिंग है जो कि हम थार रॉक्स के अंदर भी पहले देख चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रियलिटी है क्या, महिंद्रा इतने ज्यादा पार्ट शेयरिंग क्यों कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है, महिंद्रा प्रोडक्शन कॉस्ट बचाना चाहता है। देखो महिंद्रा जितने नए नए पार्ट्स अपनी गाड़ियों में यूज करेगा, महिंद्रा को उस हिसाब से फैक्ट्री चाहिए होगी, प्रोडक्शन चाहिए होगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी कम होगा। और अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो गाड़ी की प्राइसिंग बढ़ानी पड़ेगी, जो कि महिंद्रा कभी भी नहीं करता। तो जहां पर कॉस्ट कटिंग चलती है वहां कॉस्ट कटिंग चलाओ, और जहां पर पार्ट शेयरिंग चलती है वहां पर पार्ट शेयरिंग चलाओ, इससे बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो महिंद्रा सेम स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। दूसरी बात, महिंद्रा का क्लियर फोकस है कि अगर हम बाहर से पार्ट शेयरिंग कर रहे हैं तो इंटीरियर्स में जरूर कुछ अलग करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो भाई विजन एस के प्रोडक्शन रेडी मॉडल के इंटीरियर्स क्लियरली आप लोगों के सामने है, जहां पर बहुत कुछ एक्सक्लूसिव नजर आ रहा है। जैसे कि सबसे पहले अगर आप डैशबोर्ड का लेआउट देखोगे तो ये एज इट इज सेम है जैसा महिंद्रा ने अपने कॉन्सेप्ट के अंदर भी दिखाया था। एसी वेंट्स का डिजाइन भी देखोगे तो ये भी सेम सा ही है जैसा कि कॉन्सेप्ट में दिखाया गया था। स्क्रीन के अंदर इंटीग्रेटेड टाइप का रहेगा। ऑल्दो अगर आप स्टीयरिंग व्हील भी देखोगे तो ये महिंद्रा की पहली ऐसी आइस व्हीकल है जिसके अंदर आपको एल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील मिलता है। अब देखो ऐसा कुछ दिखने वाला स्टीयरिंग व्हील महिंद्रा ने 7XO के अंदर भी ऑफर किया है, बट वहां पर 3D लोगो लगा रखा है, वो कोई एल्यूमिनेटेड टाइप का नहीं है। सो महिंद्रा की ये फर्स्ट आइस कार है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक कार वाला स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाएगा। और अगर सेंटर कंसोल भी देखा जाए तो यहाँ पर आपको सेम कप होल्डर मिलते हैं, सेम आर्मरेस्ट मिलता है, सेम पुश बटन स्टार्ट की हाउसिंग मिलती है, जैसा कि हम कॉन्सेप्ट में भी देख चुके हैं। बाकी एक और चीज नोटिस करने लायक है कि अभी के टाइम पर गाड़ी का इग्निशन ऑन है, जिस कारण फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नजर आ रहा है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर महिंद्रा का लोगो भी एल्यूमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है एंड ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये भी वर्किंग कंडीशन के अंदर है, जो कि अभी के टाइम पर शायद ढक रखी है। तो 3XO वाला डिजिटल क्लस्टर इस गाड़ी को इन फ्यूचर ऑफर किया जाएगा एंड जो इंफोटेनमेंट सिस्टम रहेगी ये महिंद्रा की बाकी गाड़ियों से थोड़ी अलग रहने वाली है इन टर्म्स ऑफ UI एंड डिजाइन एवरीथिंग। और एक और चीज अगर आपने नोटिस की हो तो ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IRVM भी नजर आ रहा है। बाकी हाँ, यहाँ पर भी महिंद्रा ने कुछ जगहों पर पार्ट शेयरिंग की है, जैसे कि जो AC के कंट्रोल्स हैं थार रॉक्स वाले हैं, ये जो सीट्स हैं विद मैनुअल कंट्रोल्स ये 3XO वाली हैं। सो इन सब चीजों में पार्ट शेयरिंग हो सकती है, तो महिंद्रा यहाँ पर ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहता। खैर ठीक है भाई, इन सब चीजों से हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स इट, आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आई जस्ट होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो एंड आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी रही हो। मिलते हैं आपसे कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।